इथियोपियाई चर्च ने इस सारे साहित्य को, जिसमें वह साहित्य भी शामिल था जिसे उस समय कोई धर्म ग्रंथ नहीं मानता था, ले लिया। और ऐसा लगता है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सब कुछ शामिल कर लिया। क्या होगा अगर अब तक लिखी गई सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक पुस्तक जानबूझकर आपसे छिपाई गई हो, न कि खोई हो, न भूली गई हो, बल्कि उन्हीं संस्थाओं द्वारा छिपाई गई हो जिन्होंने आपको बताया था कि उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया है? एक पुस्तक है। यह 1700 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, चट्टानी किनारों पर तराशे गए मठों में, जहां केवल रस्सी के सहारे ही पहुंचा जा सकता है। भिक्षु पीढ़ी दर पीढ़ी इसे हाथ से लिखते आ रहे हैं, और इन 1700 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के साथ एक निर्देश भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया है, जो इसमें लिखी किसी भी बात से कहीं अधिक पवित्र है। इसे कभी भी बाहरी दुनिया को पढ़ने न दें, इसलिए नहीं कि यह आग की तरह खतरनाक था, बल्कि इसलिए कि यह उस चाबी की तरह खतरनाक था जब गलत लोगों को पता चल जाता है कि वह आपके पास है। इस पुस्तक को मशाफा किदान यानी वाचा की पुस्तक कहा जाता है, और इसमें न तो बाइबल की और कहानियां हैं, न ही नई भविष्यवाणियां, और न ही भूले हुए प्रेरितों के पत्र। इसमें यीशु द्वारा पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दिए गए 40 दिनों के प्रत्यक्ष, व्यावहारिक और चरण दर चरण उपदेश शामिल होने का दावा किया गया है। ये वे उपदेश हैं जिन्हें रोम ने सदियों तक खोजकर जलाया, और वे उपदेश हैं जिन्हें आपकी बाइबल बनाने वाली परिषदों ने कभी आपको देखने नहीं दिया। इसमें सांस लेने की तकनीकें, प्रार्थना की 7 मुद्राएं, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट आध्यात्मिक कार्य है, स्वर्गदूतों के वास्तविक नाम और उन्हें आह्वान करने के सटीक निर्देश, और स्वर्ग के 7 स्तरों का एक संपूर्ण मार्गदर्शक मानचित्र, जिसमें प्रत्येक द्वार के लिए पासवर्ड दिए गए हैं, शामिल हैं। पश्चिमी चर्च ने इसकी हर प्रति को जला दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। रोम ने इसे सभाओं में विधर्मी घोषित कर दिया, और यह वह हिस्सा है जो आपको कभी नहीं बताया जाता कि एक भी इथियोपियाई बिशप को बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन भिक्षु नकल करते रहे। और अब 17 शताब्दियों में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किए गए अनुवाद की मदद से चुप्पी टूटी है। इस पांडुलिपि में जो कुछ है, उसी के कारण आपको कभी भी सच्ची प्रार्थना करना नहीं सिखाया गया। अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यकीन मानिए, वे नहीं चाहते कि आपको पता चले कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसके अंदर क्या खोजा है। आइए सबसे पहले यह समझें कि मेशक हाकेदेम वास्तव में क्या है, क्योंकि यह कोई मामूली दस्तावेज नहीं है जो किसी पाद टिप्पणी में दबा दिया गया हो। यह एक ऐसी पांडुलिपि है जिसे लगातार संरक्षित किया गया है, लगातार प्रतियां बनाई गई हैं, और एक खास कारण से जानबूझकर छिपाकर रखा गया है। इसे आम विश्वासियों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता था। इस ग्रंथ के अनुसार पुनरुत्थान के बाद यीशु केवल अपने शिष्यों के सामने प्रकट नहीं हुए, मछली नहीं खाई और स्वर्गारोहण नहीं कर गए। वे 40 दिनों तक वहीं रहे, और उन 40 दिनों के दौरान उन्होंने दृष्टांत नहीं दिए। उन्होंने निर्देश दिए, ईश्वर से सीधे आध्यात्मिक संपर्क स्थापित करने के लिए एक व्यावहारिक चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी, जिसमें किसी पुजारी, किसी चर्च या किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। का नतीजा, शिक्षाओं की शुरुआत श्वास से होती है। पांडुलिपि के अनुसार यीशु ने अपने शिष्यों को विशिष्ट प्रकार से श्वास लेने का निर्देश दिया था, जिससे शरीर आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। वर्णित लय सटीक है। 3 गिनती तक अंदर लें,
7 तक रोकें, 4 तक छोड़ दें। यह सिर्फ दिखावटी नहीं है, पाठ में इसका कार्य समझाया गया है। यह विशेष लय हृदय गति को धीमा करती है, आध्यात्मिक अनुभूति को बाधित करने वाले मानसिक शोर को शांत करती है और उस क्षमता को खोलती है जिसे पांडुलिपि आंतरिक नेत्र कहती है, यानी आध्यात्मिक वास्तविकता को केवल विश्वास के बजाय प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने की क्षमता। ग्रंथ के अनुसार इसमें निपुणता प्राप्त करने के लिए 20 या 30 नहीं, बल्कि 40 दिनों के निरंतर दैनिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि पुनरुत्थान के बाद का शिक्षण काल ठीक 40 दिनों तक चला। यह प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक था। इसके बाद 7 आसन आते हैं, जिनमें से प्रत्येक शरीर को एक अलग आध्यात्मिक आवृत्ति से जोड़ता है। बाहों को सिर के ऊपर उठाकर खड़े होने से साधक स्तुति के स्वर्गदूतों से जुड़ जाता है। पाठ में शरीर को एक एंटीना के रूप में वर्णित किया गया है, जो शाब्दिक रूप से ग्रहण करने के लिए उन्मुख होता है। पत्थर पर माथा टेककर प्रणाम करने से प्रत्यक्ष दिव्य निर्देशों के द्वार खुल जाते हैं। अहंकार का त्याग हो जाता है, मन शांत हो जाता है और पांडुलिपि के अनुसार ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिसे चेतन मन स्वयं उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। दोनों हाथों को छाती पर रखकर उंगलियों को विपरीत कंधों से स्पर्श करते हुए घुटने टेकने से वह मुद्रा बनती है जिसे ग्रंथ में मुहर कहा गया है, एक सुरक्षात्मक मुद्रा जो प्रार्थना के दौरान साधक को आध्यात्मिक हस्तक्षेप से बचाती है। हथेलियों को खोलकर घुटनों को ऊपर की ओर टिकाकर बैठना दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की मुद्रा है। पूर्णतः सपाट लेटना, पूरी तरह से समर्पित होना गहनतम रूपांतरण के लिए है। ये केवल उपमाएं नहीं हैं। इस पाठ में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक आसन कब आवश्यक है। सुबह की प्रार्थना में शाम की प्रार्थना से अलग आसनों का प्रयोग होता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाने वाली प्रार्थनाएं सुरक्षा के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से भिन्न होती हैं। कुछ भी अस्पष्ट नहीं है, कुछ भी व्यक्तिगत व्याख्या के लिए खुला नहीं छोड़ा गया है। मेशक हाकेदोन आपसे विश्वास करने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह आपको बताता है कि क्या करना है, और यही वह बात है जिसने इसे इतना भयावह बना दिया। इस पांडुलिपि को निशाना क्यों बनाया गया, यह समझने के लिए आपको इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ को समझना होगा जब इसे नष्ट करने का निर्णय लिया गया था। 4वीं शताब्दी में रोम ईसाई जगत पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रहा था। चर्च परिषदें यह तय करने के लिए बैठक कर रही थीं कि कौन से ग्रंथ आधिकारिक बाइबल में शामिल किए जाएंगे और किन्हें हटा दिया जाएगा। इस पर कोई बहस नहीं हुई। इसे संग्रहित नहीं किया गया, इसे मिटा दिया गया। प्रतियां जब्त कर जला दी गईं। पुजारियों को पढ़ते हुए पकड़े जाने पर ग्रंथों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उन्हें धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्तियों के अधिकार के तहत संपूर्ण पुस्तकालय राख में तब्दील कर दिए गए। मेशक हाकेदोन उन पहले लक्ष्यों में से एक था। यहीं से सब कुछ बदल जाता है। इस पांडुलिपि की निंदा करने वाली परिषदों ने एक भी इथियोपियाई बिशप को आमंत्रित नहीं किया, एक भी नहीं। इसे विधर्मी घोषित करने का निर्णय पूरी तरह से उन अधिकारियों द्वारा लिया गया था जिन्होंने कभी इथियोपिया की धरती पर कदम नहीं रखा था, और यह निर्णय उस चर्च द्वारा प्रयुक्त ग्रंथ के बारे में था जहां वे कभी गए ही नहीं थे। फिर भी रोम से पहले इथियोपिया ईसाई था। रोमन साम्राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से ईसाई धर्म अपनाने से 50 वर्ष से भी अधिक समय पहले ईस्वी सन 330 के दशक में राजा एजाना ने इथियोपिया को ईसाई धर्म की राजकीय घोषणा कर दी थी। जरा इस बात पर गौर करें। जब रोम के लोग सार्वजनिक मैदानों में ईसाइयों को शेरों के सामने फेंक रहे थे, तब इथियोपियाई चर्च धर्म ग्रंथों का संग्रह कर रहा था।
पुजारियों को प्रशिक्षित कर रहा था और पूजा स्थलों का निर्माण कर रहा था। इसलिए जब रोमन अधिकारियों ने मेशक हाकेदोन को विधर्मी घोषित किया, तो इथियोपियाई भिक्षुओं ने न तो कोई तर्क दिया, न कोई याचिका दायर की, न कोई बहस की। उन्होंने सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने इनकार किया और फिर वे नकल करते रहे। मोमबत्ती की रोशनी में सीधे जीवित चट्टान से तराशी गई कोठरियों में, 1000 फुट गहरी खाई से घिरे टीलों पर बने मठों में, जहां केवल रस्सी और सीढ़ी से ही पहुंचा जा सकता था, और ऐसे भूभाग में जहां कभी कोई रोमन सेना नहीं गई थी। ये शांतिपूर्ण चिंतन के स्थान नहीं थे, बल्कि ये अस्तित्व के किले थे, जिन्हें विशेष रूप से रोम द्वारा नष्ट की जाने वाली चीजों को रोकने के लिए बनाया गया था। और इन्होंने मेशक हाकेदोन से कहीं अधिक संरक्षित किया। इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तकें हैं, प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66, कैथोलिक बाइबल में 73, और इथियोपिया ने संपूर्ण बाइबल को संरक्षित रखा। उनका नियम सीधा सादा था। यदि कोई बात प्रेरितों की परंपरा से आती थी, तो उसे हूबहू नकल करके सुरक्षित रखा जाता था। उदाहरण के लिए एनोख की पुस्तक, जिसके सभी 108 अध्याय पश्चिमी चर्चों ने यह कहकर अस्वीकार कर दिए कि यह आम विश्वासियों के लिए बहुत विचित्र, बहुत विस्तृत और बहुत सीधी सादी है। जुबिलीज की पुस्तक, जो उत्पत्ति की कहानी को सृष्टि की सटीक तिथियों, राक्षसी शक्तियों की उत्पत्ति और एक बिल्कुल अलग पवित्र पंचांग के साथ पुनर्कथन करती है। जब 1947 में डेड सी स्क्रॉल्स के टुकड़े मिले और उनसे एनोख की पुस्तक की प्राचीनता की पुष्टि हुई, तो विद्वान इसकी पूरी प्रति तैयार करने में जुट गए। उनके पास रेगिस्तानी गुफाओं से मिले टुकड़े थे। पूरा पाठ पढ़ने के लिए उन्हें इथियोपिया जाना पड़ा, क्योंकि भिक्षुओं ने रेगिस्तान द्वारा नष्ट किए गए अंशों को संरक्षित रखा था। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं द्वारा रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार लगभग 390 ईस्वी सन की गरिमा गॉस्पेल्स में ऐसे संपूर्ण पाठ मौजूद हैं जो किसी भी पश्चिमी पांडुलिपि परंपरा में नहीं मिलते। ये वे वाक्यांश हैं जिन्हें रोम के नियंत्रण में मौजूद हर ग्रीक और लैटिन प्रति से हटा दिया गया था। गरिमा की चित्रकारी का अध्ययन करने वाली ऑक्सफोर्ड की कला इतिहासकार डॉक्टर जूडिथ मैकेंजी ने कलाकृति की उत्कृष्टता को उस समय के मध्यकालीन यूरोप में निर्मित किसी भी चीज से सदियों आगे बताया। सुनहरी स्याही से बने प्रचारकों के पूरे पृष्ठ के चित्र, जिनके रंग 1600 वर्षों बाद भी उतने ही जीवंत हैं। भूगोल ने उस चीज की रक्षा की जिसे आस्था ने संरक्षित रखा। इथियोपिया के ऊंचे पठार रेगिस्तानी तट रेखाओं और उत्तर से दक्षिण तक फैली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हैं, जो प्राकृतिक दीवारों की तरह काम करती हैं। किसी भी बिजांटिन सम्राट ने कभी भी वहां अपना धर्मशास्त्र थोपा नहीं। किसी भी धर्मयुद्ध सेना ने कभी भी उन पुस्तकालयों को नहीं जलाया। स्वयं उस भूमि ने रोम को उन पांडुलिपियों से दूर रखा जिन्हें रोम मिटाना चाहता था। लेकिन रोम द्वारा अस्वीकृत पुस्तकें कभी भी असली रहस्य नहीं थीं। वे बाहरी परत थे। भिक्षु जिस चीज की रक्षा कर रहे थे, वह संस्थागत सत्ता के लिए कहीं अधिक खतरनाक थी। आसनों के बाद पांडुलिपि में जिसे कल्पना कहा गया है, वह आता है, और यहीं से पाठ शारीरिक तकनीक से हटकर कुछ ऐसा बन जाता है जो प्रार्थना के बारे में हर धारणा को चुनौती देता है। अभ्यासकर्ता को ऊपर से नीचे आती हुई रोशनी की कल्पना करने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन पाठ एक बात पर जोर देता है। यह कल्पना नहीं है, रोशनी का अस्तित्व है, चाहे आप उसे महसूस करें या न करें। यह अभ्यास किसी चीज का सृजन नहीं कर रहा है। यह पहले से मौजूद चीजों को देखने के लिए हमारी दृष्टि को प्रशिक्षित कर रहा है। प्रकाश सिर के ऊपरी भाग से प्रवेश करता है। अभ्यासकर्ता इसे गर्माहट या दबाव के रूप में महसूस करता है।
यह छाती को भर देता है, जिसे मशाफा कैदान आत्मा का स्थान मानते हैं। वहां से यह अंगों के माध्यम से बाहर की ओर फैलता है, जब तक कि पूरा शरीर इससे भर न जाए। इस पांडुलिपि के अनुसार इस अवस्था तक पहुंचने वाले उन्नत साधक स्वर्गदूतों को दिखाई देने लगते हैं। उनकी प्रार्थनाओं को पाठ के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है। वे तेजी से यात्रा करते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मिलती है। डॉक्टर इमैनुअल फ्रिट्ज, एक फ्रांसीसी धार्मिक विद्वान जिन्होंने अदीस अबाबा में फ्रांसीसी इथियोपियाई अध्ययन केंद्र में 20 से अधिक वर्षों तक इथियोपियाई ईसाई प्रथाओं का अध्ययन किया, उन पहले पश्चिमी शिक्षाविदों में से थे जिन्होंने भिक्षुओं को इन तकनीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करते हुए दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने बुजुर्ग भिक्षुओं को शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में जाते हुए देखा, जो उनके लिए असहज होना चाहिए था। कुछ घंटों बाद बाहर आकर उन्होंने उन प्राणियों से हुई मुलाकातों का वर्णन किया जिनकी पहचान उन्होंने स्पष्ट रूप से और नाम से की थी। जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या उन्हें विश्वास है कि भिक्षुओं को किसी वास्तविक अनुभव का सामना करना पड़ रहा है, तो फ्रिट्ज ने जवाब देने से पहले काफी देर तक मौन धारण किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे किसी ऐसी चीज का अनुभव कर रहे हैं जिसे समझाने के लिए मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। अब बात करते हैं नामों की। मशाफा कैदान प्रार्थना को शून्य में निर्देशित नहीं करता। यह विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट स्वर्गदूतों के नाम लेता है। सुरियल मृत्यु के बाद आत्माओं को सुरक्षित मार्ग दिखाता है। राघुएल निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ दैवीय न्याय करता है। सराकायल आध्यात्मिक हमलों से रक्षा करता है। रमेल पुनरुत्थान की देख रेख करते हैं। फैनुएल पश्चाताप की अध्यक्षता करते हैं। प्रत्येक के लिए पाठ सही उच्चारण प्रदान करता है और एक स्पष्ट चेतावनी जारी करता है। गलत उच्चारण से न केवल सही सत्ता का आह्वान नहीं होता, बल्कि गलत सत्ता आकर्षित होती है। यह प्रार्थना मार्गदर्शिका नहीं है, यह एक प्रोटोकॉल है, एक तकनीकी प्रोटोकॉल जिसे ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो आध्यात्मिक जगत को उसी सटीकता से समझता है जैसे एक सर्जन शरीर रचना विज्ञान को समझता है। इस पांडुलिपि में यह भी सूचीबद्ध है कि उस सटीकता के पार प्रत्येक साधक को किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। प्रतिरोध। और यह पाठ अपने स्वरूप को लेकर स्पष्ट है। प्रार्थना के दौरान मन में भ्रम की भावनाएं घर कर जाती हैं। आप उन्हें अंतहीन रूप से घूमते रहने वाले और कहीं न पहुंचने वाले विचारों से पहचानते हैं। संदेह की भावनाएं फुसफुसाती हैं कि अभ्यास व्यर्थ है, कुछ नहीं हो रहा है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप उन्हें सफलता मिलने से ठीक पहले अचानक और प्रबल रूप से छोड़ने की इच्छा से पहचानते हैं। ध्यान भटकाने वाली आत्माएं सबसे नाजुक क्षणों में ध्यान भंग कर देती हैं। आप उन्हें इस अत्यावश्यक अनुभूति से पहचान सकते हैं कि जो सामान्य कार्य आसानी से प्रतीक्षा कर सकते थे, वे अचानक जीवन मरण के समान महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। प्रत्येक प्रकार के लिए यह ग्रंथ पहचान के तरीके, यीशु द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सिखाए गए विशिष्ट प्रतिरोध वाक्यांश और उन स्वर्गदूतों के नामों का उपयोग करके निष्कासन प्रक्रियाएं प्रदान करता है जिनका उन पर सीधा अधिकार है। यह किसी धर्म ग्रंथ की तरह कम और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखित युद्ध मार्गदर्शिका की तरह अधिक लगता है जिसने स्वयं इन सभी लड़ाइयों में भाग लिया हो। अब पांडुलिपि का वह भाग यहाँ है जिसके कारण शक्तिशाली लोगों ने यह निर्णय लिया कि आम विश्वासियों को किसी भी परिस्थिति में इसे पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मृत्यु की कल्पना कीजिए, आपकी अंतिम सांस आपके शरीर से निकल जाती है। मशफा के दान के अनुसार अगले कुछ क्षणों में क्या होगा, यह पूरी तरह से आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। फरिश्ते और राक्षस एक साथ प्रकट होते हैं।
वे आपकी आत्मा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि आपने इस पांडुलिपि का अध्ययन किया है तो आप अति यथार्थवाद को नाम लेकर पुकारते हैं और अति यथार्थवाद प्रकट होता है। यदि आपने इसका अध्ययन नहीं किया है तो आप मौन में पुकारते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता। लेकिन देवदूतों के मार्गदर्शन के बावजूद यात्रा अभी शुरू ही हुई है। इस पांडुलिपि में स्वर्ग के 7 अलग-अलग स्तरों का वर्णन है और प्रत्येक स्तर का एक संरक्षक है। प्रत्येक संरक्षक आत्मा को आगे बढ़ने की अनुमति देने से पहले विशिष्ट ज्ञान की मांग करता है। यह कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है। पाठ इसे सटीक भूगोल के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रथम स्वर्ग घने बादलों से घिरा है और पूरी तरह से अभिलेखन करने वाले देवदूतों से आबाद है, जिनका एकमात्र कार्य अब तक किए गए प्रत्येक मानवीय कार्य का दस्तावेजीकरण करना है। आत्मा अपने कर्मों के प्रति पूर्ण और अडिग जागरूकता प्रदर्शित करते हुए पार होती है। कोई छिपाव नहीं, कोई समझौता नहीं, पूर्ण पारदर्शिता। दूसरा, स्वर्ग अधिक अंधकारमय है, बहुत अधिक अंधकारमय। इसमें गिरे हुए देवदूत हैं जो गोधूली बेला में जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे ऊपर उठती आत्माओं को पुकारते हैं, वे विनती करते हैं, वे सौदेबाजी करते हैं, वे ज्ञान, शॉर्टकट और शेष स्तरों को पार करने के तरीके बताते हैं। पाठ में पूरी स्पष्टता के साथ चेतावनी दी गई है। उन्हें जवाब मत दो, अपनी गति धीमी मत करो, उनसे नजरें मत मिलाओ। जो आत्मा इसमें संलग्न होती है वही आत्मा ठहरती है। तीसरा, स्वर्ग स्वर्ग है, गर्म प्रकाश है, धर्मात्मा मृतकों की उपस्थिति है जो पूर्ण शांति में विश्राम कर रहे हैं और एक अदृश्य स्रोत से संगीत की ध्वनि है। और यहीं यह पाठ अपनी सबसे अप्रत्याशित चेतावनी देता है। तीसरे स्वर्ग का प्रलोभन रुकने, स्थिर होने और यह मानने का है कि आप पहुंच गए हैं, लेकिन आप नहीं पहुंचे हैं। जो आत्मा तीसरे स्वर्ग में रुक जाती है वह कभी सिंहासन तक नहीं पहुंच पाती। चौथे स्वर्ग में सृष्टि की दिव्य मशीनरी, सूर्य, चंद्रमा, तारे और वे देवदूत विराजमान हैं जो समय के साथ उन्हें उनके निर्धारित मार्गों पर संचालित करते हैं। इसकी विशालता को समझ से परे बताया गया है। इसमें प्रवेश पाने के लिए आत्मा को दिव्य व्यवस्था की समझ प्रदर्शित करनी होगी। सृष्टि की रचना सुनियोजित है, संयोगवश नहीं। पांचवां, स्वर्ग ही वह स्थान है जहां वास्तव में भयावहता फैलती है। यह पहरेदारों का कारागार है। एनोख की पुस्तक में वर्णित 200 देवदूत जो पृथ्वी पर उतरे, मानवता को भ्रष्ट किया और यहां शाश्वत दुहक में जंजीरों में जकड़े गए। उनका दुहक भट्टी की गर्मी की तरह बाहर की ओर फैलता है। अप्रस्तुत आत्माएं इससे अभिभूत हो जाती हैं, पंगु हो जाती हैं, किसी और के दुहक से चूर चूर हो जाती हैं, आगे बढ़ने में हो जाती हैं, मदद के लिए पुकारने में असमर्थ हो जाती हैं। पांडुलिपि इस स्तर पर स्पष्टता बनाए रखने के लिए विशिष्ट वाक्यांश प्रदान करती है। उनके बिना पाठ स्पष्ट है। आत्मा अनिश्चित काल तक उधार ली गई निराशा में फंसी रहती है। छठे स्वर्ग में वे महादूत विराजमान हैं जो स्वयं ईश्वर के सिंहासन के समक्ष सेवा करते हैं। उनकी रोशनी चकाचौंध कर देने वाली है। उनके प्रश्न सटीक हैं और टालमटोल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। लंदन स्थित स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के इथियोपियाई पांडुलिपि विशेषज्ञ डॉक्टर राल्फ ली ने पाया कि छठे स्वर्ग से संबंधित अंश में सबसे पुरानी जात GA की धार्मिक प्रार्थनाओं के समान भाषाई समानताएं हैं, जिससे यह संकेत मिलता है
कि पाठ में पांडुलिपि की भौतिक आयु से भी पुराने सूत्र संरक्षित हो सकते हैं। 7वां स्वर्ग सिंहासन कक्ष है। मशफ़-ए-ख़िदान में इसका वर्णन ऐसी भाषा में किया गया है जो अपने भावों के भार में दब जाती है। असीम होते हुए भी अंतरंग, भयावह होते हुए भी स्वागत योग्य, गरज से भी अधिक तीव्र, फिर भी विचार से भी शांत। जो आत्मा इस पांडुलिपि से प्राप्त ज्ञान, नामों और रहस्यों के साथ यहाँ पहुंचती है, वह सीधे ईश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करती है। कोई मध्यस्थ नहीं, कोई पादरी नहीं, कोई संस्था द्वार पर खड़ी नहीं होती। जो आत्मा उस ज्ञान के बिना आती है, वह तो आती ही नहीं, यह वापस मुड़ता है, यह गिरता है। यह बिना नक्शे, बिना मार्गदर्शक और बिना किसी नाम के मदद के लिए पुकारे जाने के लिए अलग अलग स्तरों के बीच भटकता रहता है। अब जरा पीछे हटकर देखिए कि यह पांडुलिपि संस्थागत धर्म पर वास्तव में क्या प्रभाव डालती है। यदि किसी साधारण विश्वासी के पास मशफ़-ए-ख़िदान है, तो उसे अपने लिए प्रार्थना करने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं है। उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी बिशप की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मृत्यु से सुरक्षित मार्ग की गारंटी के लिए पुरोहितों द्वारा संपन्न संस्कारों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें ईश्वर और अपने बीच किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है, एक भी नहीं। मशफ़-ए-ख़िदान ईसाई धर्म को एक संस्था से बदलकर एक अभ्यास, एक कौशल, एक मार्गदर्शक मानचित्र बना देता है, जिसका अनुसरण आप अपने हाथों से, अपनी सांसों से और मृत्यु के समय अपने होठों पर अपना नाम लेकर करते हैं। रोम उस नींव पर साम्राज्य नहीं खड़ा कर सका। कॉन्स्टेंटिनोपल उन लाखों विश्वासियों पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिनमें से प्रत्येक के पास स्वर्ग की अपनी चाबी थी। इसलिए उन्होंने प्रतियां जला दी। उन्होंने सभाओं में उस ग्रंथ की निंदा की जहां जानबूझकर उन लोगों को ही बाहर रखा गया जिन्होंने उसका उपयोग किया था। उन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियों विश्वासियों को बताया कि धर्म ग्रंथ पूर्ण है, उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, और जो कोई भी इसके विपरीत सुझाव देता है वह विधर्मी या मूर्ख है। लेकिन वे इथियोपिया नहीं पहुंच सके, और इथियोपिया को सब कुछ याद था। भिक्षु उन घटनाओं से बच गए जिनसे उनका पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए था। 16वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों ने मठों को जलाकर राख कर दिया। 20वीं शताब्दी में इतालवी कब्जे के दौरान पांडुलिपियों को लूटा गया और उन्हें यूरोपीय संग्रहालयों में भेज दिया गया। डर्ग कम्युनिस्ट शासन ने सार्वजनिक चौकों में पुजारियों की हत्या कर दी और गिरजाघरों को उनके अनुयायियों के साथ ही जला दिया। अकाल, गृहयुद्ध, दशकों तक दुनिया से पूर्ण अलगाव, इन सभी परिस्थितियों में भिक्षुओं ने अपना काम जारी रखा। 60 पीढ़ियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, मोमबत्ती से मोमबत्ती, पहाड़ से पहाड़। सदियों से यूरोप में आए मिशनरी इस उम्मीद से आए थे कि उन्हें आदिम ईसाई धर्म मिलेगा, एक कच्चा मसौदा जो पश्चिमी सुधारों की प्रतीक्षा कर रहा होगा। लेकिन उन्हें इसके बजाय एक ऐसी धार्मिक परंपरा मिली जो उनके अपने संप्रदायों की किसी भी परंपरा से कहीं अधिक पुरानी और परिष्कृत थी। इथियोपियाई पूजा पद्धति में मंत्रोच्चार की वे प्रथाएं संरक्षित हैं जो मध्ययुगीन काल में यूरोप से लुप्त हो चुकी थीं। कुछ मिशनरियों ने इथियोपियाई ईसाई धर्म में सुधार लाने, अतिरिक्त पुस्तकों को हटाने और इसकी प्रथाओं को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक मानदंडों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया। वे पूरी तरह असफल रहे। उन मिशनरियों के जन्म से पहले से ही इथियोपियाई चर्च 1000 वर्षों से अधिक समय से प्रचलित था। यह नवागंतुकों से निर्देश लेने में रुचि नहीं रखता था। लेकिन कुछ बदल गया। भिक्षुओं ने देखा कि डिजिटल तकनीक ने उनके पर्वतीय मठों और बाकी दुनिया के बीच की दूरी को कम कर दिया है।
उन्होंने पश्चिमी विद्वानों को उन पांडुलिपियों के बारे में सिद्धांत प्रकाशित करते देखा जिनकी उन्होंने तस्वीरें तो ली थीं, लेकिन उन्हें कभी पूरी तरह पढ़ा नहीं था। उन्होंने शौकिया अनुवादों को ऑनलाइन प्रसारित होते देखा जो विकृत थे, संदर्भ से रहित थे और लाखों लोगों के सामने बिना उस धार्मिक ढांचे के प्रस्तुत किए गए थे जो उन्हें समझने के लिए आवश्यक था। पृथ्वी पर सबसे पुराने निरंतर आबाद मठों में से एक देब्रिदामो मठ के एक वरिष्ठ भिक्षु अबाहत सेलासी ने कथित तौर पर 2019 में आए शोधकर्ताओं से कहा कि निर्णय लेना अब सीधा सादा हो गया था। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि हम इसका सही अनुवाद करें, बजाय इसके कि अजनबी लोग इसका अर्थ अनुमान लगाएं और लाखों लोगों को गुमराह करें। उन्होंने पश्चिम में ईसाई धर्म की स्थिति पर भी नजर रखी। चर्च खाली हो रहे थे, बेंचों पर धूल जम रही थी। सर्वेक्षणों से पता चल रहा था कि लाखों लोग खुद को आध्यात्मिक तो मानते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव के लिए तरस रहे थे। ठीक उसी तरह के व्यक्तिगत, व्यावहारिक, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक संपर्क के लिए तरस रहे थे, जिसका वर्णन मशाफा के दान ने सटीक ढंग से किया है। भिक्षुओं को समझ आ गया था कि पश्चिम ने क्या खोया है। वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि उनके हाथ में अब क्या बचा है। 1700 वर्षों का मौन काफी था। अभी जो अनुवाद सामने आ रहे हैं वे प्रारंभिक हैं। संपूर्ण विद्वतापूर्ण कार्य जिसमें इथियोपियाई गीज पाठ की तुलना खंडित ग्रीक स्रोतों से की जाएगी और यह बहस की जाएगी कि कौन सा संस्करण पुराना है, कौन सा मूल शिक्षा को सबसे अधिक निष्ठापूर्वक संरक्षित करता है। इसमें दशकों लगेंगे, लेकिन अब द्वार खुल चुका है और इसे फिर से बंद नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह नहीं है कि यह पांडुलिपि मौजूद है या नहीं, यह मौजूद है। अब सवाल यह भी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, अब आपको पता चल गया है। अब बस एक व्यक्तिगत सवाल बचा है, क्या आपको जो ईसाई धर्म का संस्करण विरासत में मिला है वह पूर्ण संस्करण है या फिर असली निर्देशों के जल जाने के बाद बचा हुआ संस्करण है? क्या प्रार्थना करने का जो तरीका आपको सिखाया गया है वह संपूर्ण विधि है या शक्तिशाली लोगों की एक परिषद द्वारा शेष भाग को आपके लिए अत्यधिक खतरनाक घोषित किए जाने के बाद बचा हुआ अंश है? इथियोपियाई भिक्षु कहते हैं कि आपकी बाइबल अधूरी है। उनके पास इसे साबित करने के लिए पन्ने हैं, आपकी परंपरा से हटाई गई श्वास तकनीकें हैं, प्रार्थना की वे मुद्राएं हैं जिन्हें आम विश्वासियों के लिए सीखना अत्यधिक खतरनाक घोषित किया गया है। हर पश्चिमी पांडुलिपि से मिटाए गए स्वर्गदूतों के नाम हैं और स्वर्ग का नक्शा छिपाकर रखा गया है क्योंकि इसने आम लोगों को वह शक्ति प्रदान की जो संस्थाओं को अपने पास रखनी थी। रोम द्वारा नष्ट किए जाने के प्रयास को 17 शताब्दियों तक संरक्षित रखने के बाद वे अंततः पहली बार दुनिया को दिखा रहे हैं कि वास्तव में क्या हटाया गया था। इथियोपियाई अभिलेखागार में हजारों पांडुलिपियां हैं जिनका गीज भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में अनुवाद नहीं किया गया है। मशाफा के दान इसका पहला द्वार है। इसके पीछे यीशु के गुप्त वर्षों के ऐसे वृत्तांत हैं जो संडे स्कूल में सिखाई जाने वाली हर बात का खंडन करते हैं। प्रेरितों के अभिलेख, पश्चिमी धर्म ग्रंथ पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। उनके मिशन, उनके चमत्कार, उनकी मृत्यु विस्तृत रूप से लिखे गए हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलते, और भविष्यवाणियां जिनमें ऐसी विशिष्टताएं हैं जिन्हें पृथ्वी पर किसी अन्य परंपरा ने संरक्षित नहीं किया है। हम अभी इन कमरों को खोलना शुरू ही कर रहे हैं। अगर इससे आपके मन में कुछ जागृत हुआ है तो जुड़े रहिए। आगे जो आएगा उसके सामने इस वीडियो की सारी बातें सिर्फ एक परिचय जैसी लगेंगी।